वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। इस बजट सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के काफ़ी चर्चा होने वाली। अभी लखनऊ में जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आखिरी बैठक हुई है, जिसमें काफ़ी हंगामा भी हुआ। कुछ चीज़ों पर निर्णय होना था, लेकिन वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या हुआ था और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के क्या चर्चाएं हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ शिया नेता और हुसैनी टाइगर्स के संस्थापक समील शमसी जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जेपीसी की जो आखिरी बैठक हुई है, कैसे देखते हैं उसको, और जो जानकारियां निकल के आ रही, क्या लगा कुछ बैठक का नतीजा हुआ? देखिए, जेपीसी का ना तो कोई नतीजा निकलना है और ना किसी को निकलवाना है। जहाँ तक हमें लगता है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी तरह से कारगर साबित होगा नहीं और ये गिर जाएगा पार्लियामेंट में। हम लोगों ने तो हमेशा ये मांग रखी थी कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म होना चाहिए, वक्फ एक्ट को ख़त्म होना चाहिए और वक्फ बोर्ड को ख़त्म होना चाहिए। और जो है वो जैसे सभी को अपनी धार्मिक संपत्तियों का अधिकार है, उसी तरह से मुसलमानों को भी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें संशोधन लाया जाने लगा, कि जो कि अफसोसनाक था। लेकिन ये कि उम्मीद ये है कि ये पार्लियामेंट में ये बिल जो है वो पास होने की स्थिति में दिख नहीं रहा है। जी। अच्छा, वर्तमान में अगर वक्फ बोर्ड की स्थिति पूछी जाए तो कैसी देखते हैं आप? क्या स्थिति आपको लग रही वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड चल रहे हैं? देखिए, पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, असल में जो तत्कालीन सरकारों ने वक्फ बोर्ड को जो बनवाया था, तो वो वक्फ की बका के लिए या उसकी सुरक्षा रक्षा के लिए नहीं बनवाया गया था। सरकारों ने उसको लूटने बर्बाद करने की नियत से ही बनाया गया था। इसीलिए अगर आप देखें तो पूरे भारत के अंदर कोई भी वक्फ ऐसा नहीं है कि जिसकी मिल्कियत पहले से बढ़ी हो। हमेशा हर जगह की जो मिल्कियतें और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो घटी हैं, बिकी हैं, लूटी हैं, बर्बाद हुई, और खुद मुसलमानों ही ने इसको किया है। हम तो बड़ी हैरत से ये बात कहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के संशोधन बिल के बाद मुसलमानों को वक्फ एक्ट की बड़ी बहुत चाह, बहुत मोहब्बत होने लगी, वो पिछले 70 सालों से कहाँ थी, जब वो खुद से लूट रहे थे। इन्हीं के एमपी, इन्हीं के एमएलए, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के धर्मगुरु, मौलाना, मौलवी, संस्थाएं, अंजुमनें सब बेतहाशा लूट रही थी। तब मुसलमान कहाँ थे उस वक्त पे? उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि ये अल्लाह की मिल्कियत है? मैं तो अभी मैंने पोस्ट पे लिखा भी इसीलिए कि इस वक्त तो बीजेपी को चाहिए कि मुसलमानों के लिए अगर वो ये कह दे कि नमाज रोजा दोनों प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो पूरा मुसलमान शायद पढ़ने लगेगा, क्योंकि इनको बीजेपी से नफरत है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं दिखाई पड़ रही है। जी। सर, अभी जो जेपीसी की आखिरी बैठक हुई है, जगदीप पाल जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अच्छी बैठक हुई है और हम इसको अगले बजट सत्र में पेश करेंगे और सकारात्मक निर्णय आने। लेकिन दूसरी तरफ वैसे ही अपने ही कह रहे हैं कि ये सरकार बरगलाने का काम कर रही, मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया कि किसी भी तरह का बिल जो है वो कारगर साबित होता नहीं दिख रहा है, न जेपीसी के जरिए, न पार्लियामेंट में और किसी उसके जरिए। हमको ये बिल जो लाया गया है वो खाली सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि ढकोसले उसके ऊपर लाया गया है, क्योंकि अभी तक ना तो सरकार की तरफ से, ना किसी संस्था की तरफ से, ना तो पूरे भारत में किसी वक्फ बोर्ड से ये मांगा गया हो कि आप अपना सर्वे कराइए, ना तो ये कहा गया कि आप अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दीजिए। इसलिए कहीं से सीरियसनेस नहीं दिखाई पड़ रही है इसमें सरकार की तरफ से भी। तो ये एक जहां तक लगता है कि एक ढकोसला बयान टाइप की चीज एक साबित होगी। जी। एक बहुत बड़ी चीज़ लखनऊ के लिए अगर बात करें तो निकल के आ रही है कि लखनऊ की पहचान है छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उसको वक्फ की संपत्ति से अलग किया जा रहा है, सरकार उसको अलग कर रही। इसको जरा क्लियर कीजिए, क्या है ये मामला, क्या है? सर, बहुत ही हास्यास्पद मामला है। पहली चीज़ ये कि पूरी मीडिया, पूरा अखबार, सारे धर्मगुरु, ये सारे लोग जो है बिना जाने बूझे किसी भी चीज़ के ऊपर बयानबाजी करते हैं और उसकी तह तक नहीं जाते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में नहीं है, तो ये वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है वक्फ बोर्ड के लिए आ रहा है, ना कि किसी ऐसी संस्था के लिए आ रहा है जो पहले ही ऑलरेडी वक्फ से बाहर हो। छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा ये ट्रस्ट में है, हुसैनाबाद ट्रस्ट जो कहलाता है, जिसके चेयरमैन डीएम है, ऑलरेडी वो सरकारी हाथों में है। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि जिस तरह से बयानबाजी जारी कर दी जाती है, कोई चीज पढ़। दूसरी चीज, ये पूरी एक फेक
खबर है जो कि मीडिया में चली सूत्रों के हवाले से। मुझे बड़ी हैरत है कि एक बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पे लीड खबर डाली और उसमें नीचे लिखा सूत्रों के हवाले से। कितनी लीड खबरें अखबार में सूत्रों के हवाले से छप जाती हैं, आप बताइए। जब तक आपने तथ्यों के ऊपर आप गए नहीं, आपने पूछा नहीं किसका बयान था, कोई सरकारी अधिकारी का बयान था, किसी मंत्री का बयान था, किसी जेपीसी में, उस जेपीसी की मीटिंग के बारे में जिसमें ओवैसी मौजूद थे, जिसमें और मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद थे, जिसमें और तमाम लोग, किसी ने नहीं सुना। उस सूत्र ने सुना और सूत्र ने पूरे इंडिया की मीडिया को बेच डाला कि साहब यहाँ पे छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो सरकारी मिल्कियत होने जा रही है, सर उसको वक्फ से हटाया। अरे वक्फ बोर्ड में है ही नहीं जो चीज, उसको वक्फ से हटाने का तसव्वुर क्या है? वहां का बेवकूफी की बात है। वो हमारा धार्मिक स्थल है जो कि एक ट्रस्ट के अंदर है, जिस प्रकार से ट्रस्ट है अजमेर का, उसका भी वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के ये बातें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हंसी आती है और सबके बयान जारी हो जाते हैं, जो अफसोसनाक है। जी, तो ये छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा को लेकर के जो वर्डिक्ट बनाया जा रहा है, क्या लगता है कि ये माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरह की चीजें ले आई जा रही हैं? सर देखिए, ऐसा है ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात में मजा आता है कि भारत के अंदर टेंशन दिखाई पड़े, हिंदू मुसलमान के अंदर कशीदगी दिखाई पड़े, झगड़ा दिखाई पड़े, इसमें दोनों को मजा आता है। वो भी दिखाते हैं अरे साहब मुसलमानों पे बड़ा जुल्म कर रही है बीजेपी। तो ये चीजें जो होती हैं ये सिर्फ इसलिए हैं, इसका कोई वजूद जमीन के ऊपर नहीं है। कहीं से भी कोई चीज ऐसी नहीं सामने आई है। भाई कोई नोटिफिकेशन, इतनी बड़ी बात हो गई, आज 4 दिन हो गए ना इस बात को, 4 दिन में एक नोटिफिकेशन आपकी नजरों से गुजरा, एक सरकारी बयान गुजरा, कोई स्टेटमेंट गुजरा, किसी सरकारी संस्था की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट सामने आया कि नहीं साहब ये तो हमने कर दिया है और ये होने जा रहा है, या ये पेशकश है या ये सुझाव है कि ये कर दीजिए। कोई चीज भी तो ऐसी सामने नहीं आई है। तो आप कहां से, और वो भी उस चीज के ऊपर जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो बिल पास हो रहा है उसमें वो चीज शामिल नहीं है। आप किसी एक आप बुद्धा पार्क में बैठे हुए हैं, एलडीए की संपत्ति है बुद्धा पार्क, वहां जाकर कहिए साहब इसको जो है वो वक्फ से निकाला जा रहा है, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे कि भैया तो वक्फ में है ही नहीं तो निकाला क्या जा रहा है? तो जो चीज वक्फ में है नहीं उसको आप वक्फ से कहां निकाल लें? दिखाइए कौन सा वक्फनामा है, उसके तहत कहां चल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर वक्फ की बात करें तो 2 प्रदेशों में अभी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। दोनों की स्थिति को कैसे देखते हैं और क्या नियम है और क्या आपकी मांग है इन शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर के? आप क्या आगे करने वाले हैं? नहीं देखिए, हमारी मांग तो पहले से स्टिल है कि पूरे भारत से जो है वो वक्फ बोर्ड खत्म हो। भारत में मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति की रक्षा तभी हो सकती है कि वक्फ बोर्ड जैसी भ्रष्ट संस्थाएं जो हैं पूरी तरह जड़ से खत्म की जाएं। लेकिन फिर भी अगर जब चीज़ ये नहीं हो सकती या पॉसिबल नहीं है, तो जो 30% मिल्कियत के ऊपर वक्फ बोर्ड अलग होने हैं, उसमें हम लोगों ने मांग की थी गृह मंत्री से, अमित शाह जी से मिलके कि उसमें कश्मीर का, तेलंगाना का और 2-3 स्टेट्स और थे जिनमें हम लोगों ने कहा था कि शिया वक्फ बोर्ड अलग बने, जिसके ऊपर बीच में कार्रवाई हुई भी थी लेकिन बाद में फिर किन्हीं वजहों से रुक गई, ये नहीं मालूम। लेकिन ये कि अब दोबारा जो भेंट होगी जिसमें हम लोग मांग करेंगे इसकी फिर से। अच्छा, लखनऊ की बात करें, आपने छोटा इमाम बाड़ा, बड़े इमाम बाड़ा को लेकर के एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर की है, लेकिन दोनों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। छोटे इमाम बाड़ा की स्थिति, अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ से एक और बड़ा मामला सामने आया कि जो रूमी गेट के आगे जो छोटा इमाम बाड़ा का गेट था, वहाँ से कुछ गरीब लोगों को दुकानें हटाई गई थी, उसको लेकर के भी बड़ा विवाद हुआ, अतिक्रमण के नाम पे उनको हटाया गया। उसको कैसे देखते हैं और क्या आपका स्टैंड है उस पर? देखिए, भारत एक गरीब मुल्क है। हमारी हमेशा से हर जगह के लिए ये बात रही है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर की गाड़ी सर पर दौड़े इसलिए गरीब की रोजी उजाड़ दी जाए, चाहे कहीं पर भी हो। आज अतिक्रमण आपको लाल किले पे नहीं दिख रहा है, या जामा मस्जिद पे नहीं दिख रहा है, या खुद आपको चार मीनार पे नहीं दिख रहा है। जितनी जगहें हैं उन जगहों पे इस प्रकार के रोजी रोटी वाले जो अपने रेड़ी ठेले लेके खड़े हैं, उनको उजाड़ देना सिर्फ इसलिए कि साहब यहाँ से आएंगे तो अंग्रेज़ों को बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए भारत, और यहाँ से गुजरेंगे तो साहब गाड़ी स्पीड से गुजर जानी चाहिए, ये बहुत ही गलत और बहुत ही इंसानियत के विरुद्ध चीज़ है। और हमें यकीन है इस बारे में, हमने मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा है और जल्दी हमें लगता है इस मामले में कार्रवाई भी होगी और वहाँ पर से किसी को भी हटाया जाना जो बिल्कुल गैर मुनासिब है। अच्छा, इन दोनों की स्थिति को देख करके आपको कैसा लगता है और क्या मांग करेंगे सरकार से इनकी स्थिति को सुधारने के लिए? नहीं, सुधारने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज जिसकी मुख्य आवश्यकता है दोनों इमाम बाड़ों को,
और जिसके ऊपर हर सरकार की उदासीनता रही है और मुसलसल रही है, वो है वहाँ की रक्षा सुरक्षा। सुरक्षा के अभाव हैं वहाँ पे, ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं, ना वहाँ मेटल डिटेक्टर हैं, ना वहाँ पे ई टिकटिंग का सिस्टम है। हर कोई वहाँ घुसा जा रहा है, हर कोई वहाँ पे बैठा जा रहा है। कई बार अश्लील वीडियोस वगैरह सामने आए, कई बार ऐसे अश्लील डांस के वीडियोस आए। इन तमाम चीज़ों से हमारे धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं और रक्षा सुरक्षा का अभाव भी होता है। इससे पहले अगर आप देखें कि एक व्यक्ति जब 2017 में जो है वो मारा गया था, जिसका नाम था सैफुल्ला करके, याद होगा आपको, एक इनकाउंटर हुआ था जिसको एटीएस ने किया था ठाकुरगंज में। उसके पास से भी बड़े इमामबाड़े के नक्शे बरामद हुए थे और आईएसआईएस से उसका लिंक वो हुआ था। उसके बावजूद भी जो सरकार की उदासीनताएं हैं इसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए, ये बहुत ही गंभीर है। जी हाँ, सुरक्षा की बात अगर आप कर रहे हैं तो सच में ये तो साफ साफ दिखता है कि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं होता है। पुलिस चौकी दोनों के बीच में बनी हुई है, लेकिन इन दोनों जगहों पे सुरक्षा के नाम पे कोई प्रबंध नहीं है। क्या क्या मांग करेंगे इस पर? नहीं, इसमें तो हमने कई बार लिखित मांग की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जो कि चेयरमैन भी हैं खुद वहाँ के, लेकिन किसी भी हाल में वहाँ पर किसी तरह का जो भी एंट्रीज हो रही है, ना तो वहाँ मेटल डिटेक्टर का वहाँ पे वो हो पाया, ना ही वहाँ पे जो है वो एक्सरे स्क्रीनिंग का सिस्टम बन पाया। कोई भी आदमी कुछ भी लेके वहाँ जाके कुछ भी रख दे, किसी भी तरह का कोई वहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से बड़ी मांग है कि इसमें दोनों द्वार जो इसके एंट्री के हैं वहाँ पर ये होना चाहिए। ओके, धन्यवाद। तो हमने बात करी शमील शमसी जी से, जिन्होंने काफ़ी मुद्दों पर हमसे खुलकर आज बात करी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को संशोधन बिल किसी काम का नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पहले से ही काफ़ी लूटा जा चुका है, और यदि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सलामत रखना है तो उसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, और जिस तरह से अन्य धर्मों के लोगों की संपत्तियों का सिस्टम होता है वही पूरे भारत में होना चाहिए। साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही अब कई और स्टेट में जहां 30% से अधिक शिया आबादी है, वहां पर शिया वक्फ बोर्ड की मांग ये लगातार कर रहे हैं। कुछ एक्शन भी उस पर शुरू हो चुका है। लखनऊ में जो एक नया वर्डिक्ट चल रहा था कि छोटे इमामबाड़े और बड़े इमामबाड़े को वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अलग कर दिया गया है, उस पर एक बड़ी चीज़ इन्होंने आज बताई है कि जब वो वक्फ बोर्ड में है ही नहीं, वक्फ बोर्ड उसका कोई देखभाल नहीं करता है, वो हुसैनाबाद ट्रस्ट की संपत्ति है, तो उसको वक्फ बोर्ड से निकालने का क्या मतलब बनता है। और इसके साथ ही एक और बात इन्होंने कही कि दोनों इमाम बाड़ों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। विदेशी सैलानी तक वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ एक मेटल डिटेक्टर तक नहीं है, एक्सरे स्कैनिंग भी नहीं है। तो किसी दिन इस धार्मिक स्थल पर यदि कोई अप्रिय घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।